सॉरी, ये मेरा नेटवर्क चला गया था बीच में, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जहां से मैंने छोड़ा था। वीसी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब त्रिपुरा में होगा, होना ही होगा। और जो लोगों ने हम लोगों को इतने दिन तक दबा के रखा, हिंदुस्तान में कानून है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि आपने एक गांव में, आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पूरा हिंदुस्तान जानता है कि त्रिपुरा में एक स्टेट में वीसी इलेक्शन 5 साल तक नहीं किया गया। 5 साल तक वीसी इलेक्शन नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के बाद पूरा हिंदुस्तान, लीगल फ्रेटर्निटी सब जान चुका है कि क्यों हुआ ये त्रिपुरा में। अब मैं जो बात कह रहा था इससे पहले कि हम लोग, मैं देखता हूं कि हमारे लोग लेबरर्स हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, कोई वेटर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, आपका बच्चा को यह नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चे को वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। वो मेरा सपना है कि आज तिपरासा के लोग या त्रिपुरा के लोग, बंगाली हो, त्रिपुरी हो, मणिपुरी हो, त्रिपुरा से बाहर जाकर भीख नहीं मांगे। अगर मैं अपने स्टेट को उठाना चाहता हूं तो यह राजनीति से बड़ा है। बहुत लोग बोलते कि मत बोलो, ये पुराना घटिया पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाहता। मैं ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। और ये सपना अगर मैं देखना चाहता हूं तो ये मैं आपके लिए, आपके बारे में बोल रहा हूं। और आप लोग भी समझ लीजिए, वही पुराना काम किया आपने तो आप उठने वाले नहीं हैं। वही लोग आते रहेंगे, वही लोग राज करते रहेंगे। आप पत्थर तोड़ते थे, आप पत्थर तोड़ते रहोगे। आप ड्राइवर का काम करते थे, आपका बच्चा भी वही काम करेगा। डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, बिजनेसमैन नहीं बनेगा, बिजनेस वुमन नहीं बनेगा, वो भी वही काम करेगा। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। विलेज काउंसिल इलेक्शन को बहुत पहले होना चाहिए था। होने क्यों नहीं दिया गया? अगर यही चीज अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता और 5 साल तक नहीं किया जाता तो पूरा त्रिपुरा में आग लग जाता। अगर यही चीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबासा का होता या कैलाश शहर या धर्म, जहां में भी होता और नहीं किया जाता तो सब लोग मीडिया में सवाल उठाते। लेकिन हम लोग तो आधे नंगे, गरीब, चाइनीज दिखने वाले, ऐसा लोगों का सोच है कहीं जगह में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक नया रास्ता दिया है। एक नहीं होगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी समझ चुका हूं। अगर अपना अधिकार आपको चाहिए तो शर्म मत करो अपने दुश्मन से भी बात करने के लिए, क्योंकि आपका दुश्मन, जिसको आज आप, बहुत लोगों को लगता है, उस दिन आईपीएफटी, कल शुक्ला से बात हुआ, आज भी शुक्ला से बात हुआ, तू मैं होता है आईपीएफटी तिपरा मोथा के साथ। क्या आज आईपीएफटी के बच्चे का भविष्य सिक्योर है? क्या आज तिपरा मोथा का बच्चे का भविष्य सिक्योर है? नहीं। लेकिन हमको तभी भी एक दूसरे को गाली देना है। क्या मिलता है? लोग बोलते, देखो, हंसते हैं हमारे ऊपर। जनजाति मोर्चा कुछ और बोलता है,
गण मुक्ति परिषद कुछ और बोलता है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला भाई। आपका नेता सीएम बन जाएगा, आपका नेता मिनिस्टर बन जाएगा, आपका नेता एमएलए बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको तो पार्टी के लिए फाइट करना है ना। हमको तो अपने बच्चे का भविष्य का तो छोड़ो, 500 रुपए लेकर वोट करो, 5000 एक कोई पोस्ट मिल गया तो गाली दो एक दूसरे को। इसके लिए आई अपील टू यू ऑल ऑफ यू। ये मोथा के लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, मैं बुबागरा बन के बोल रहा हूं, बंद करो ये सब चीज, कुछ नहीं मिलता। एक हो मिलेगा, उसके बाद देखो। आईपीएफटी को भी मैं बोलता हूं, कुछ नहीं। गण मुक्ति परिषद, जनजाति मोर्चा को भी मैं बोलता हूं। और हां, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बंगाली को गाली दो, कम्युनल टेंशन करो। असल में पूरा स्टेट त्रिपुरा में बिगड़ चुका है, क्योंकि हम कम्युनिटी सोसाइटी वाइज एक नहीं होते। आज गरीब हैं तभी भी हमको लगता है कि अगर अकेले जाएंगे तो कुछ मिलेगा, अगर हम लोग सब एक संग जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक आप लोग एक नहीं होगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, आपको सीरियसली नहीं लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। ये विक्ट्री सिर्फ मेरा नहीं है। हां, मैंने केस फाइल किया। बहुत लोगों ने बोला प्रद्योत केस मत फाइल करो, आप अलायंस में हो, केस मत फाइल करो। मैंने किया। मुझे डर नहीं है अपने लोगों के लिए बात करने के लिए, मुझे डर नहीं है। हिंदुस्तान का कानून बोलता है कि अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो आवाज उठाओ। तो मैंने आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाया और उठाऊंगा। गलत काम नहीं किया, पाप नहीं किया। और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विचार करेगा कि ऐसा क्यों हमारे साथ हमेशा होता है, त्रिपुरा लोगों के साथ। सब लोग अग्री करते हैं कि एडीसी में हमें लैंड राइट्स मिलना चाहिए। आप कोई भी पार्टी से हो, सब लोग अग्री करते हैं। सब लोग अग्री करते हैं कि कॉकबोरोक हमारा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि मोर पावर होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि हमारे संग अच्छा नहीं हो रहा है, तभी भी हम लोग एक नहीं होते हैं। और एक नहीं होते हैं, इसके लिए कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। तो कब तक अपने बच्चे लोगों को झूठ बोले? इसके लिए प्लीज वेक अप, प्लीज यूनाइट, डोंट फाइट विद ईच अदर, लव ईच अदर, कम टुगेदर। I am there to fight along with you. You want me to leave? I will leave. You want me to be with you? I will be with you. But at least बच्चे के बारे सोचो, think about your next generation. Today, that notice by the Supreme Court is a small victory for everyone who tried to stop us, and a small victory for all of us. आज आपका जीत है। ये पार्टी का जीत नहीं है, ये पार्टी का जीत हो ही नहीं सकता, ये गरीब लोगों का जीत है। तो इसको आगे ले जाइए और इसको बात को आगे बढ़ाइए, एक होइए। और त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, त्रिपुरा में भाईचारा रहना चाहिए, त्रिपुरा को एक रहना चाहिए, त्रिपुरा को आगे बढ़ना चाहिए। और हम सबको वी हैव टू मेक त्रिपुरा ग्रेट, and we can only do that by putting our children's interest first and not that of our political parties. This is my message. अगर मैंने कुछ गलत बोला है, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला है। मैंने दिल से बहुत दिन के बाद बात किया है। और जो लोग बोलते थे महाराज सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस मत फाइट करो वीसी इलेक्शन के लिए, मैंने किया, आज रिजल्ट निकला है। अगर मैं आपका बात मानता तो हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल ठीक बोलता है। बेलाइनो हम भाई खुलुंखा
गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस इंडिया. जय हिंद, जय भारत. टिप्रासा दफा ऐकलप्त.